इस कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें डॉक्टर ईगोन नाम का एक आदमी उस गाड़ी को बहुत तेजी से चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसकी कार एक खेतों से गुजर रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो गाड़ी वहीं पर खाई में पलट जाती है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर ईगोन कैसे भी करके अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आते हैं और वो सीधा अपने घर की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो पहुंचकर एक भूत पकड़ने वाली मशीन को ऑन कर देता है, लेकिन देखते हैं कि उनकी मशीन अचानक से खराब हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसके बाद उनके पास एक और मशीन होती है और वो मशीन आसपास मौजूद भूतों को डिटेक्ट करती थी। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर के सामने धुएं से बनकर एक शैतान सामने आता है और वो डॉक्टर ईगोन पर हमला करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं किसी हादसे के साथ यहाँ पर डॉक्टर ईगोन की मौत हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर ईगोन के मर जाने के बाद भी उनकी मशीन किसी एनर्जी को डिटेक्ट कर रही होती है, यानी कोई चीज अभी भी उनके पास मौजूद है। अब ये भूत कहाँ से आए हैं और कितने खतरनाक है ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। इसके बाद हमें अगली सीन में ईगोन की बेटी कैरली को दिखाया जाता है, जो कि अपने दो बच्चों फीबी और ट्रेवर के साथ में रहती है। तभी हम देखते हैं उनके दरवाजे को कोई नॉक करता है और वो मकान मालिक होता है और वो आदमी कैरली से किराया मांग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कैरली अपनी मुसीबत बताती है। वो कहती है कि उसके फादर की कुछ टाइम पहले ही अभी डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके पास अभी माली हालात उसकी ठीक नहीं है। लेकिन उनका मकान मालिक उनकी एक भी नहीं सुनता और वो उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहने लगता है। अब हम देखते हैं कि कैरली अपने दोनों बच्चों को लेकर एक शहर की तरफ निकल पड़ती है और उस शहर का नाम ओक्लाहोमा होता है। और हम देखते हैं कि वो अपने फादर के घर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर हाल ही में उसके फादर की मौत हुई थी। और वो वहाँ पहुंचकर वो सारी बातें अपने बच्चों को बताने लगती है और उसके बच्चे वहाँ पर अजीबोगरीब चीजों को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। अब वो तीनों घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनके पास उस घर की चाबी ही नहीं होती। तब कैली अपनी बेटी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी बेटी मशीनों और तारों के साथ खेलने में काफी माहिर होती है और वो आसानी से दरवाजा खोल लेती है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों लोग घर के अंदर अब एंटर हो जाते हैं और वो सारी चीजों को घर के अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और वो घर के अंदर सारी चीजों को बहुत बारीकी से देख रहे होते हैं। लेकिन वो वहाँ पर सारी चीजें देख ही रहे होते हैं, तभी उनका घर अचानक से हिलने लगता है और तीनों फौरन जाकर एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं। तब कैली अपने बच्चों को समझाती है कि उन्हें वैसी अजीब हरकतों के साथ जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि उनके पास अब कोई दूसरा मकान नहीं है। अब हम देखते हैं कि कैरली को अपने डैड की भूत वाली मशीन मिल जाती है और उस मशीन को देखकर कैरली को अपने डैड की याद आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कैरली की दोस्त जैनेट आ जाती है, जो कि कैरली को बताने लगती है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। तब कैरली जैनेट से इस घर को बेचने के लिए कहती है और वो कहती है कोई किराएदार ढूंढो। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरली अपने बच्चों के साथ शहर की तरफ खाना खाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं पर हम ट्रेवर को देखते हैं, जो कि एक लकी नाम की लड़की से मिलता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसी शॉप में ट्रेवर को जॉब मिल जाती है। तब कैरली वहाँ पर उन लोगों से ईगोन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई ईगोन को जानता ही नहीं था। अब हम देखते हैं कि फीवी अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही होती है और वहाँ पर रखा चेस भी नीचे गिर जाता है, जिसे फीवी सही करने लगती है और वो सो जाती है। अब हम ट्रेवर को देखते हैं, जो कि रात में उठकर स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है और वहां जाने के बाद उसे अपने ग्रैंडपा की कार मिलती है और उसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। अब सुबह फीवी की आंख जब खुलती है, वो तो चेस की तरफ देखती है और वो देखती है कि उसकी एक गोटी खुद ब खुद आगे की तरफ बढ़ गई है और यहाँ पर फीवी को विश्वास हो जाता है कि इस घर में उनके अलावा कोई और भी रहता है। अब हम देखते हैं कि फीवी चेस की अगली चाल चलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन ट्रेवर जॉब के लिए शॉप पे चला जाता है और कैरली फीवी का एडमिशन एक क्लास में करा देती है। वहाँ पर कैरली की मुलाकात एक गैरी नाम के टीचर से होती है और यहाँ पर कैरली को गैरी पसंद आ जाता है। अब इसके बाद हम गैरी और फीवी को देखते हैं, जो कि इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस जगह की जमीन आखिर क्यों हिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फीवी की दोस्ती एक लड़के से हो गई होती है और उस लड़के को सारे लोग पॉडकास्ट नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो हमेशा हर किसी का इंटरव्यू लेने में लगा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फीवी उस लड़के को अपने ग्रैंडपा के बारे में बताती है और पॉडकास्ट फीवी की कहानी में बहुत ही दिलचस्पी लेता है और वो फीवी का इंटरव्यू भी करता है। इसके बाद पॉडकास्ट फीवी को भूतों के बारे में बताने लगता है, जबकि फीवी उसे जवाब में बताती है कि वो भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती है। अब हम देखते हैं कि पॉडकास्ट फीवी को एक भूत वाली जगह पर लेकर जाता है। वो फीवी को बताता है कि यहाँ बहुत साल पहले खुदाई चालू की गई थी, जिसके बाद यहाँ से बहुत सारी मूर्तियां मिली थी, लेकिन जो लोग इस खुदाई में शामिल थे वो एक एक करके सारे लोग मरते चले गए, जिसकी वजह से यहाँ की खुदाई रोक दी गई। वो कहती है कि अब ये माना जाता है कि इस जगह पर उन लोगों के भूत घूमते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फीवी अब घर पर आती है और वो देखती है कि चेस की एक और चाल आगे बढ़ चुकी है और अब हम देखते हैं कि फीवी की हर चाल पर गोटी खुद ब खुद आगे बढ़ जाती थी और वहीं पर हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा की मीटर मशीन भी चल रही होती है। तब वो उस मशीन को लेकर उसके डायरेक्शन की तरफ जाने लगती है और उसे वहाँ पर एक गुफा मिलती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि फीवी अपने साथ अपने ग्रैंडपा की मशीन अपने स्कूल लेकर जाती है और उनका टीचर उस मशीन को देखकर बताता है कि ये एक असली भूत पकड़ने वाली मशीन है। तब वो फीवी से उसके बारे में पूछने लगता है। तब फीवी बताती है कि ये सब उसके ग्रैंडपा का है। तब उनका टीचर उन्हें बताता है कि आज से 20 साल पहले एक घोस्ट बूस्टर नाम की टीम हुआ करती थी
और यही उनकी मशीनों में से एक है। तब यहाँ पर फीवी को पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा एक घोस्ट बूस्टर थे। अब हम देखते हैं कि गैरी, फीवी और पोडकास्ट तीनों मिलकर उस घोस्ट मशीन को खोलने की कोशिश करते हैं और उसके खोलने के बाद उसमें से एक भूत निकलकर वो भूत वाली जगह पर चला जाता है और वो आजाद हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों लोग अब फीवी के घर पर निकल पड़ते हैं ताकि वो उनके ग्रैंडपा की मशीनों पर और भी ज्यादा तहकीकात कर सके। दूसरी तरफ हम ट्रेवर को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ उसी भूत वाली जगह पर जाने लगता है और वहाँ पर उन पर कुछ भूत हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वहाँ की जमीन हिलने लगती है। इसके बाद वो सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मशीन की डायरेक्शन लेते हुए फीवी अपने ग्रैंडपा की मेन होल तक पहुंच जाती है और वहाँ पर उसके ग्रैंडपा के लैब दिखाई देता है और वहाँ पर उसके ग्रैंडपा की बहुत सारी मशीनें मिलती हैं और वो वहाँ पर रखी सारी मशीनों के बारे में समझने लगती है क्योंकि वो इन सब में बहुत इंटरेस्टेड होती है। इसके बाद फीवी अपने ग्रैंडपा के बारे में भी जानकारी लेना शुरू कर देती है। अब वो उस भूत को पकड़ने के लिए प्लान बनाने लगती है जिसे उसने गलती से उस ट्रैप से आजाद कर दिया था। अब हम देखते हैं कि फीवी पॉडकास्ट के साथ कुछ मशीनें लेकर उस भूत को पकड़ने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि वो भूत लोहा खाता था और वो परेशान होकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम ट्रेवर को देखते हैं जिसने कई दिन लगाकर मेहनत करके अपने ग्रैंडपा की कार को ठीक कर दिया था और अब वो उस कार को लेकर ड्राइव पर निकल जाता है और रास्ते में ट्रेवर को फीवी और पॉडकास्ट मिलते हैं जो कि उसे सारी बात बता देते हैं। और दूसरी तरफ हम कैरली को देखते हैं जो कि ग्रे के साथ डेट पर होती हैं, इसीलिए इन बच्चों को रोकने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। अब हम देखते हैं कि वो तीनों शहर पहुंचकर उसी भूत का पीछा कर रहे होते हैं और उस भूत को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग भूत को पकड़ने के चक्कर में पूरे शहर का हालत खराब कर देते हैं जिसकी वजह से पुलिस उनके पीछे लग जाती है और उन्हें पकड़कर जेल डाल देती है। अब हम देखते हैं कि फीवी वहां से निकलने के लिए अपने माँ के पास फोन लगाने के बजाय अपने नाना के दोस्त के पास फोन लगाती है और वो उसे अपने ग्रैंडपा की मौत के बारे में बता देती है। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि उनकी मौत तो तभी हो गई थी जब घोस्ट बूस्टर टीम अलग हो गई थी। इतने में तभी उसका ट्रोल करने का टाइम खत्म हो जाता है और वो लोग फीवी का फोन बंद कर देते हैं। तभी वहाँ पर कैली और गैरी आकर बच्चों को बचाने लगते हैं और वो अपने साथ अपने बच्चों को घर ले जाते हैं, लेकिन बच्चों का सारा सामान पुलिस अपने पास ही रख लेती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन फीवी अपनी माँ से पूछ रही होती है कि उसने अपने ग्रैंडपा की असलियत क्यों छुपाई। तब उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे नाना इस काम में आकर अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते थे, इसलिए ये सब कुछ बताने का कोई भी मतलब नहीं था। अब हम देखते हैं कि अगले दिन ग्रे जब मार्केट में गया होता है तो उसे छोटे छोटे क्यूट से बहुत सारे भूत दिखते हैं जो कि काफी शरारती होते हैं, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा भयानक भूत दिखाई देता है और उससे बचकर गैरी अब जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर ही आ जाता है। अब दूसरी तरफ हम इन चारों बच्चों को देखते हैं जो कि उसी भूत वाली जगह पर अब जाने वाले होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो चारों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ की तहकीक शुरू कर देते हैं और वहाँ पहुंचने के बाद उन्हें एक ताबूत में एक बूढ़े आदमी की लाश मिलती है जिसकी उम्र लगभग 75 से 80 साल होती है। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर हर वो तारीख लिखी होती है जिस दिन कोई ना कोई तबाही आई हो। तभी उन चारों को उस दीवार पर आने वाली तारीख भी लिखी होती है, यानी इस साल भी कुछ होने वाला था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस ताबूत में सोया हुआ आदमी जग जाता है और ऐसा देखकर बच्चे वहाँ के सारे बहुत डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ पर फीवी को समझ में आ जाता है कि उसके ग्रैंडपा बिल्कुल सही थे और वो फैसला करती है कि वो ये सारी सच्चाई अपनी मॉम को बताएगी। दूसरी तरफ हम कैरली को देखते हैं जो कि अपने डैड की मशीन के द्वारा उनके लैब तक पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके डैड ने उसकी याद में सारी तस्वीरें अपने लैब में लगाई होती हैं। और यहाँ पर कैरली को एहसास होता है कि उसके डैड उससे कितना प्यार करते थे। और इतने में हम देखते हैं कि कैरली पर एक भूत अटैक कर देता है और ये वही भूत होता है जिसने कैरली के डैड को मारा होता है। अब हम देखते हैं कि बच्चे घर पहुंचकर कैरली की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाते हैं और वो वहां से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि उनका शहर एक बार फिर से हिलने लगता है क्योंकि हम देखते हैं कि गैरी के अंदर भूत आ चुका था और वो उस मशीन के जरिए पूरे शहर में तबाही लाना चाहता था। अब कैरली पर चढ़ा भूत भी उसको उसी के पास लेकर जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे बच्चे घोस्ट बूस्टर के शूट को पहन लेते हैं और वो उन सब की तरफ निकल पड़ते हैं। अब वो सारे लोग शेंडरमाइन पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कैरी और गैरली पर जो भूत है वो शेंडरमाइन की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि गोजर आती है जो कि भूतों की मालकिन होती है। अब हम देखते हैं कि तभी फीवी के दोस्त बाकी भूतों पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से कैरली की बॉडी से वो भूत निकल जाता है और वो उसे वहाँ से बचाकर निकाल लेते हैं। अब सिर्फ दो लोग उन भूत को काबू में होते हैं जो कि गैरली और गोजर होते हैं। वो दोनों पीछा करते हुए फीवी के घर पर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फीवी की ताकत गोजर के आगे हारने लगती है। वो लोग हारने ही वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके पुराने साथी घोस्ट बूस्टर्स वहाँ पर उनकी मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो सारे लोग मिलकर भी गोजर को हरा नहीं पाते। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर फीवी की मदद के लिए उसके ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो लोग एक साथ मिलकर गोजर पर हमला करने लगते हैं और इस बार अब सारे लोग मिलकर गोजर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनके सारे दोस्त उससे माफी मांगते हैं क्योंकि असल में उन्होंने कभी उसे गलत समझा होता है। और यहाँ पर कैरली भी अपने डैड की रूह को गले से लगा लेती है और देखते ही देखते ईगोन की रूह आजाद हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग महफूज होते हैं और पूरे शहर पर अब भूत का साया भी नहीं होता। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यही एंड हो जाती है।